नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा दावा किया है और वोट की चोरी का आरोप फिर से लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 6 महीने की जांच के बाद उन्हें ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसके सामने चुनाव आयोग टिक नहीं पाएगा। राहुल ने इन सबूतों को एटम बम बताया है और कहा है कि चुनाव आयोग इनके सामने उड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करा रहा है और बीजेपी के लिए ये चोरी कर रहा है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। कब खुलासा करेंगे? एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। वोट चोरी की बात राहुल गांधी करते रहे, लेकिन आज उन्होंने सबूतों के आधार पर दावा किया। कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव से ही शक होने लगा था, मगर महाराष्ट्र में जब 1 करोड़ वोट जोड़े गए तब शक गहरा होने लगा और अब सबूत मिल गए हैं। जो सबूत मिले हैं एटम बम के समान है। बेहतर है चुनाव आयोग महाराष्ट्र के वोटर की सूची कांग्रेस जिस रूप में मांग रही है उसी रूप में सौंप दे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे दे, ताकि उसका मिलान करने में, नामों को सर्च करने में आसानी हो। आयोग ने लिस्ट देने की बात तो की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोटर लिस्ट चाहिए। जून में चुनाव आयोग ने कहा था कांग्रेस जिस तरह से लिस्ट मांग रही है आयोग नहीं दे सकता, क्योंकि पहले कभी किसी को नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया। लेकिन जब बिहार में SIR के समय चुनाव आयोग ने 2003 की वोटर लिस्ट को अपलोड किया वेबसाइट पर, तब फिर से कहा गया अगर आप बिहार में वोटर लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं तो महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को आप अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिस्ट डिजिटल फॉर्म के साथ वीडियो फुटेज की भी मांग की है। राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर लगातार बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। चुनाव के कई महीनों बाद उन्होंने 3 बड़े अखबारों में लेख लिखे और वोट चोरी के आरोप लगाए। 6 जून को इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत और दैनिक जागरण में राहुल गांधी का यह लेख छपा। इस लेख में राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में महाराष्ट्र में जितने वोटर जोड़े गए उससे कहीं ज्यादा वोटर 5 महीनों में जोड़ दिए गए। यह काम कैसे हुआ? 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर थे 8.98 करोड़ और मई 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर की संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ हो जाती है। 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं। यह मामूली वृद्धि है 5 वर्ष के हिसाब से, लेकिन मई 2024 के बाद नवंबर में विधानसभा में पंजीकृत वोटर की संख्या 9.70 करोड़ हो जाती है। 5 महीने के भीतर 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। राहुल कहते हैं यह असामान्य है। जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है
ये वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के भीतर जो भी इस वक्त हैं और इस चोरी में शामिल हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वोट चोरी का काम भारत के साथ धोखा है, राजद्रोह है। रिटायर होने के बाद भी इन अफसरों के खिलाफ खोज खोज कर कार्रवाई की जाएगी। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने यही बात ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अफसरों के लिए कही थी। तब कांग्रेस पार्टी का खाता कुछ समय के लिए जब्त कर दिया गया था और 1800 करोड़ का नोटिस भेजा गया। इस वजह से कांग्रेस का चुनाव प्रचार का काम काफी समय के लिए रुक गया। अब वो मामला कहां है, किस हाल में है, किसी को पता नहीं। लेकिन तब यह मामला कितना बड़ा बन गया, इसी से संदेह होता है कि चुनाव में विपक्षी दलों को रोकने के लिए जांच एजेंसियों को आगे किया जाता है। सवाल है कि क्या अधिकारियों को, जो संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठते हैं, भारत के लोकतंत्र के साथ छल करने की अनुमति दी जा सकती है? सत्ता के लिए ऐसे अधिकारी कब बदल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। कब किसी बेकसूर को फंसा देते हैं, छापे से लेकर फर्जी केस में डाल देते हैं। इन्हें कब तक इस तरह से करते रहने की छूट मिलनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के घोषणा पत्र में इसका उपाय भी बताया और लिखा कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करती हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। ये कांग्रेस का सुझाव था। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है, ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर कितने सवाल उठे, सबने कई तरह की गड़बड़ियां देखी, लोगों ने कैमरे पर आकर कहा, मगर चुनाव आयोग इनकार करने की मुद्रा में बना रहा और एसआईआर का काम चलता रहा। 1 अगस्त को एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। संसद परिसर में हर दिन इंडिया गठबंधन के नेता एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन करते हैं और नारे लगाते हैं। बिहार में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आखिर चुनाव आयोग इन नेताओं के प्रश्नों को ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहा, इनसे संवाद क्यों नहीं कर रहा? क्या आयोग किसी दल की संस्था है? उसे तो हर दिन बुलाकर इन नेताओं को यकीन दिलाना चाहिए या खुद जाकर बात करनी चाहिए। आयोग को संवैधानिक रूप से स्वायत्त संस्था बनाया गया है, इसलिए कि कोई उस पर संदेह ना करे, वह सभी संदेहों से ऊपर हो। तो क्या इन संदेहों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या ट्विटर पर जाकर फैक्ट चेक करना चाहिए और जो सवाल उठा रहे हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए? योगेंद्र यादव और राहुल शास्त्री का एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। काफी बड़ा लेख है, न जाने कितने लोग पढ़ रहे होंगे। इस लेख में योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि बिहार में हुए पुनरीक्षण से 94 लाख लोगों का वोट करने का अधिकार छीन सकता है।
भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ इतने वोटर सूची से बाहर किए जा सकते हैं। योगेंद्र ने लिखा है कि याद रखना चाहिए यह सिर्फ पहले चरण की कार्रवाई है, आने वाले चरणों में और नाम भी हट सकते हैं, खास तौर पर उन मामलों में जहां पर बीएलओ किसी को नॉन रिकमेंडेड की श्रेणी में डाल देगा। अगर आगे चलकर किसी का भी नाम नहीं हटाया जाता है तब भी यह बहुत बड़ी संख्या होगी। क्या यह मामूली बात है? योगेंद्र यादव दावा करते हैं कि भारत के वोटर लिस्ट के इतिहास में इस तादाद में लोगों के नाम कभी नहीं कटे। उनका यह भी दावा है कि संभव है कि 21वीं सदी में दुनिया में कहीं भी ऐसा ना हुआ हो। जनवरी 2025 में बिहार में चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन के बाद अंतिम सूची जारी की। उस सूची से वोटर लिस्ट से 4 लाख लोगों के नाम कटे थे, मात्र 4 लाख। 65 लाख 69 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है। इनमें ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या स्थायी रूप से अपना पता बदल चुके हैं। करीब 1.25 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म नहीं लौटाए। चुनाव आयोग ने तो कोर्ट में कहा है कि 2003 की लिस्ट में जिनका भी नाम था उनका नाम नहीं कटेगा। तो फिर 65 लाख या 69 लाख लोगों के नाम कैसे कट रहे हैं? इस तरह के दावों पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। यह तो बहुत बड़ी संख्या है। फिलहाल मतदाता आयोग की वेबसाइट पर तुरंत जाए, अपनी जानकारी चेक करे कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया गया है या नहीं। बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची दी जा रही है, क्योंकि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ही सुधार का मौका मिलेगा। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि इसके लिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बीएलए को नियुक्त किया गया है। इसकी संख्या में भी पलड़ा बीजेपी और जदयू का भारी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।